बच्चे कहाँ से होंगे मैम, अगर समलैंगिक विवाह आने लगे तो? दो अपोजिट सेक्स का जो शादी मतलब शादी विवाह होता है उसमें एक हमारा वो होता है कि हम उसके बाद क्या करने हैं, बच्चे होने चाहिए या लड़की है या लड़की है। अगर वो शादी करता है तो उसका आगे मतलब फ्यूचर क्या होना है, उसको फ्यूचर क्या है, ये भी तो सोचना है। कम्युनिटी से रिलेटेड हमें देखना चाहिए, हमें ये वेस्टर्न कल्चर, ये ईस्टर्न कल्चर, ये सब देखना है तो हर चीज़ में देखो ना, फिर एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों देख रहे हो? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में। तो जैसा कि आपको पता है और हम जानते हैं कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक समलैंगिक विवाह के उपलक्ष्य में अपना बयान दिया है। तो इसी के संबंध में आज हम लोगों से बात करने वाले हैं और जानेंगे कि उनका क्या मानना है इसके ऊपर। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है कुछ लोग, आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। आपका नाम? अर्पण। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक निर्णय लिया है समलैंगिक विवाह के उपलक्ष्य में, तो और उसका फैसला उन्होंने संसद पे छोड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ये तो मैंडेटरी नहीं होगा कानून बनाना, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज जो हमारे इंडिया में तो हो नहीं सकता। इसमें बहुत सारे प्री कॉन्स हैं। मैरिज एक्ट चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे तो लगता है कि ये मोस्टली नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से जोड़े ऐसे हैं जिनका मानना है कि जो प्यार है वो सिर्फ जरूरी नहीं कि ऑपोजिट सेक्स के और हो। हम सेम उनका मानना है कि सेम सेक्स में भी प्यार हो सकता है। तो आप इससे कैसे कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए? नहीं, प्यार तो मैं ये नहीं कह रहा कर सकते हैं, बट मैरिज एक अलग सा फिनोमेना आता है। मैरिज में क्या होता है कि दो अपोजिट सेक्स का जो शादी विवाह होता है उसमें एक हमारा वो होता है कि हम उसके बाद क्या करने हैं, बच्चे होने चाहिए और जो भी संविधान की चीजें उसको कैसे बदला जा सकता है। किसी का परिवार होना चाहिए। दो अगर कोई भी मान लेते हैं, आप जिसकी समलैंगिक की बात कर रही हैं, अगर लड़का है या लड़का है या लड़की है या लड़की है, अगर वो शादी करता है तो उसका आगे मतलब फ्यूचर क्या होना है, उसको फ्यूचर क्या है, ये भी तो सोचना है। कुछ जो चीजें हैं नेचुरल है और जिसको बना के ऊपर से मतलब क्या कर सकते हैं कि भाई नेचर ऐसा हुआ है कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है, तो वो चीजें पॉजिटिव होंगी ना। अगर हम एडवर्सरी के तरफ जाएं जो अननेचुरल है तो उसको वो चीजें वैलिड नहीं हो सकती ना। आप कर सकते हो ऐसा, बट वो कुछ दिन तक चलेंगी, अदरवाइज फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 3 और 2 के अनुपात में जाहिर किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 3-2 के ठीक है, वो कुछ सोचना चाहते हैं इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होना चाहिए। ये कर सको रहने को रह सकते हैं, बट मैरिज कर लेना और मैरिज में ला देना उनको, ये अच्छा नहीं है। तो अगर जैसे कि आपने यहाँ पे दो तरफा बात कही, आपने कहा कि वो साथ में रह भी सकते हैं, ठीक है, और उनमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वो साथ में रह रहे हैं लेकिन उनको जब हक ही नहीं है, कानूनी नहीं है, अगर मान लीजिए वो शादी करते भी हैं तो जब उसको कानूनी मान्यता प्राप्त ही नहीं होगी तो वो कैसे कहीं पे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि हम मैरिड हैं या हम कपल हैं या कुछ भी इस तरीके से? आप जो कह रही हैं बात तो ठीक है। अगर मान लो कोई लड़का या लड़का शादी कर लेता है तो उसमें जो हमारी हिंदू धर्म के अनुसार जो होता है, एक वाइफ एक हस्बैंड होता है, उसमें कैसे डिनोट होगा वाइफ हस्बैंड, या जो भी संविधान में लिखा हुआ है या जो मैरिज एक्ट में लिखे हुए हैं वो प्रावधान में वो सब चीजें कैसे बनेंगी, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। ये तो तो आपको क्या लगता है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो इंडिया में होना चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मे बी शायद वो उनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि वो अगर रहना चाहते हैं तो उनको वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। बट इससे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि इससे कि उनको एक अच्छा शायद एक अच्छा कल्चर मिल सके उन लोगों को जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। और नेगेटिव ये है कि जो नॉर्मल है, जो आम जनता है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है मे बी। बहुत से लोगों का ये भी कहना है, एक सवाल में आपसे और पूछूंगी। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारा जो इतिहास रहा है, हमारी जो पौराणिक कथाएं रही हैं, उसमें भी इस तरह की जो समान सेक्स की समलैंगिक विवाह की जो है बात कही गई है। तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना है। आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइए? शायद ये ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो तो पब्लिक के ऊपर फिर जो लास्ट डिसीजन होगा वो होगा। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अगर सेम सेक्स मैरिज को अगर इंडिया में लाया जाता है तो हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है, भारतीय समाज का जो कल्चर है वो खराब होगा, हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है कि इससे हमारा कल्चर खराब होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो डिपेंड है कि लोगों पे क्यों इस कल्चर को किस तरीके से वो फेस करेंगे। नेगेटिव भी फेस कर सकते हैं, पॉजिटिव भी फेस कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल पीपल है, जैसे मैं हूँ,
मैं इसको शायद ठीक लूँ ना लूँ ये मेरे ऊपर है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि वो किस नजरिए से इसको देखेंगे। और बहुत से लोगों का कहना है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो इंडिया का कल्चर है ही नहीं, वो फॉरेन से आया है। इस पर बताइए। कल्चर शायद में भी कल्चर तो नहीं है इंडिया का, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी उभर के बाहर आ रहे हैं जो नहीं है, तो मे भी शायद ये कल्चर आ भी जाए जो अभी तक ना हो। तो इंडिया का कल्चर ना होते हुए भी जब इस तरह के केसेस और मामले हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, तो इस पर कानून बनाना कितना सही रहेगा? मे भी 50-50 हो सकता है, ठीक है और नहीं भी है। हमारे लिए तो ठीक नहीं है, और जो LGBTQ से बिलोंग करते हैं उनके लिए ठीक है। बनाना ही नहीं चाहिए। आगे संसद ने तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर ये एक चीज समाज और परिवार परिवार के लिए अच्छी होती तो ये सदियों पुरानी बन जाती। जो कि ये अब अगर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये समाज के लिए भी खराब है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी खराब है। मेरा तो मानना यही है कि ये नहीं बनना चाहिए। संसद ने तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मैडम जिस तरह पॉपुलेशन भी आगे चाहिए ना, ओल्ड ओल्ड एज वुमन रहेगा, ठीक है, आगे नई पॉपुलेशन भी चाहिए सबको। सभी देश में वही बात है, जो न्यू जनरेशन होगी वही तो जरूरी होती है हर देश में, नहीं तो देश पीछे रह जाएगा। बच्चे कहाँ से होंगे मैम अगर समलैंगिक विवाह आने लगे तो लेकिन समलैंगिक विवाह को अगर हम मान्यता नहीं देते तो कहीं ना कहीं एलजीबीटी समुदाय को उनके मन को ठेस पहुंचेगी। उनको ऐसा महसूस होगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है भारतीय देश में, जो कि मौलिक अधिकार, जहाँ पे सभी देशवासियों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर बताइए। अभी वो अधिकार अभी उनको याद आया है जब ये संविधान बना। अगर ये योग्य बात होती तो ये तभी बन जाती। अब जरूरी थोड़ी है। तो संसद को क्या कानून इस पर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? संसद ने पे इस पे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा तो मानना यही है। तो जो एलजीबीटी समुदाय है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि जो मतलब कई सालों से अपने जो समलैंगिक साथी के साथ रह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उनको छोड़ दे या अकेले रहे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करे? इसमें विवाह की क्या आवश्यकता? अगर उन्होंने रहना तो उनकी इच्छा है, रह सकते हैं, लेकिन रह सकते हैं, लेकिन उनको मान्यता तो प्राप्त नहीं होगी ना। मान लीजिए अगर वो शादी करते हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट से कोई भी कानूनी जो तौर पर उनको पेश करना होगा अपने जीवन साथी को, वो कैसे उनको पेश करेंगे? पेश अगर सरकार इसको बढ़ावा देगी तो ये आगे तक बहुत एक नासूर बन जाएगा ये। तो मान लीजिए अगर हमारे देश में संसद जो है जैसे कि अगर इसको बिल पेश कर देती है, इसको प्रस्ताव को, और कानून बन जाता है, तो हमारे समाज का क्या रहेगा भविष्य? हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा ये लगा लीजिए आप। आप बताइए। मैम ये तो गलत है मैम। जो अपने समाज में चलता आ रहा है उसको हम बदलाव करेंगे, क्या ठीक रहेगा? वो तो गलत होता जाएगा मैम। और आगे आगे जिस तरह इस चीज को बढ़ावा मिलेगा वैसे वैसे मैम ये ज्यादा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वर्डिक्ट दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जो दिया एलजीबीटीक्यू के बारे में, पहले लीगलाइज था, अभी उसे मतलब कैंसिल कर दिया है। तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा जो भी चीज़ें। तो मतलब मेरी तरफ से तो न्यूट्रल रिएक्शन है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो इसमें फिर इनको बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स करने पड़ जाते हैं। और भी जो मैरिज लॉज हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर मुस्लिम लॉ है, उनमें भी बहुत सारी चीज़ों में इनकॉर्पोरेट उनको चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो शायद इस वजह से इन लोगों ने कुछ ना कुछ एक अलग कम्युनिटी बनाने का या फिर एक अलग जो भी मतलब किया होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा, बहुत सोच समझ के किया होगा इसके रिगार्डिंग। तो मतलब मेरा कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं है कि नेगेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए, बट हाँ इट्स अ न्यूट्रल फॉर मी। सो आपको क्या लगता है कि इस पे संसद को कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? डेफिनेटली बनाना चाहिए। आई मीन अगर हम लोग हर चीज में थर्ड जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, अभी आजकल देख रहे हैं कि केरला में जो पहले ट्रांसजेंडर वुमेन आई है, पुलिस में आई है, डॉक्टर्स को हर फील्ड में प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एक मतलब एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब ऑलरेडी अगर हम थर्ड जेंडर को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये क्यों पीछे रहे हैं। डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी का एक बहुत मतलब अभिन्न अंग है, बहुत, और एक मतलब एक बड़ा पार्ट है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर एक पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए
और जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत आनी चाहिए। लॉ वगैरह तो सब बन ही जाएंगे, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर ही लेगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट को लॉ बनाने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले तो मैम इम्पोर्टेंट यही है कि पहले सोसाइटी को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आप लॉ बना दोगे, आप सब कुछ कर दोगे, जब सोसाइटी एक्सपेक्ट ही नहीं करेगी, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। फिर ये सब चीज़ें कागजी रह जाएंगी सिर्फ। इसी सिलसिले में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये देश में कानून बनता है, स्पेशली भारत में, तो हमारी जो संस्कृति है उसे बहुत ही ज्यादा आहत पहुंचेगी, उसका नुकसान होगा। और ये सब तो विदेशों के कल्चर है, हमारे इंडिया के नहीं है। इस पर बताइए। विदेशों के कल्चर तो बहुत चीज़ें हैं। अगर प्रॉपरली अगर आप देख लो, विदेशों के कल्चर की बात करी जा रही है। हम नॉर्मली इंडिया में आप देख लो, विदेशों का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर तो ये भी बोला जाता है हर जगह। अगर आप कहीं पर भी अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंसिडरेशन नहीं मिलता है। आप इंग्लिश में देते हो तो आपको पूरे कंसिडरेशन मिलता है। आप पूरा किसी भी सेक्टर में देख लो आप, इवन आप, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो खुद पूरी तरह से इंग्लिश में होते हैं। तो अगर बाई चांस हम यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सबसे पहले तो इन चीज़ों के ऊपर बात करने की नीड है ना। अब अभी अगर एक दिव्य कीर्ति सर का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने यही चीज़ बोला था कि सबसे ज़्यादा वो डिससेटिस्फाइड इस चीज़ से हैं कि अगर मान लो कोई ट्राइबल पीपल है जिसका जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो भी इंग्लिश में वर्डिक्ट देता है, जो फिर लॉयर है वो भी पूरा का पूरी जो डिस्कशन होता है पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है। मतलब जो आई मीन जो एक्यूज्ड है उस बंदे को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, डिस्कशन क्या हो रहा है। तो मतलब वेस्टर्न कल्चर तो बहुत जगह बहुत चीज़ों में है, तो हम इसी चीज़ को पर्टिकुलर क्यों लेकर के ले रहे हैं? हमें तो ये देखना चाहिए ना कि कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी से रिलेटेड हमें देखना चाहिए। हमें ये वेस्टर्न कल्चर, ये ईस्टर्न कल्चर, ये सब देखना है तो हर चीज़ में देखो ना, फिर एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों देख रहे हो? सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। आप हर चीज़ में कर रहे हो तो हर चीज़ में डेमोक्रेटिक रहो ना। अगर आप मतलब सबसे ज़्यादा इंग्लिश घिसी यहीं पे ही जाती है, इंडिया में ही घिसी जाती है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इलिटरेट माने जाते हो, ठीक है। तो ये फिर इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की नीड है। ये तो मैम चलिए लैंग्वेज की बात हो गई, लेकिन आप चाहे जो भी कर लो, कम्युनिटी तो बनी चुकी है ना। कम्युनिटी है ही, कम्युनिटी इंडिया में रह ही रही है। या तो अगर आपको उसको राइट्स नहीं देना तो बाहर निकाल दो। आपके जैसे ट्रेडिशनल लड़के लड़कियां होती थी वही रहें, लेकिन कम्युनिटी इंडिया में रह रही है तो फिर उनके राइट्स की बात तो होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये थे कुछ लोग जिनसे हमने आज की बात एलजीबीटी समुदाय से के संबंध में, हर किसी ने अपने अलग अलग विचार दिए। उनमें से कुछ ने कहा कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दे रहे हैं तो उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को समझकर हमें एलजीबीटी समुदाय का जो विवाह संबंधी, समलैंगिक विवाह संबंधी जो कानून है उसे मान्यता प्राप्त करवाना चाहिए। लेकिन वही कुछ का कहना है कि नहीं, अगर हम इसको मान्यता प्राप्त करते हैं तो इससे हमारी सोसाइटी पे, आने वाली पीढ़ियों पे खराब प्रदर्शन पड़ेगा, हमारे आने वाले बच्चों पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो रही इनकी बातें। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे साथ बने रहे एनसीआर समाचार पे।